कि नेपाल ने तमाम भारतीय न्यूज़ चैनल्स की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है, सिवाय दूरदर्शन, क्योंकि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले फिर भी ठीक हैं, उनके साथ हमें कोई मसला नहीं है। चंद घंटे पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के हैं, नारायण काजी श्रेष्ठा नाम अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भारतीय चैनल्स ने तमाम हदूद क्रॉस कर लिए हैं। अब हम इनकी नॉनसेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आई सपोज आप क्या कह सकते हैं, बकवास। अब इनकी बकवास को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेपाल की हुकूमत और नेपाल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, ये हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। अब अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस किस्म का प्रोपेगेंडा है कि इतना आपको बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि आखिरकार आपको पता है नेपाल और भारत के हिस्टोरिकली काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, ज़बान भी कमोपेश एक ही है और काफ़ी कल्चर भी सिमिलर है। अच्छा, ये खबर ये स्टार्ट कहाँ से हुई? हाँ, आपने शायद रिटायर्ड इंडियन मेजर गौरव आर्या का नाम सुना होगा। रिपब्लिक टीवी और सोशल मीडिया पर बड़े 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है ये पहले उनके ट्विटर अकाउंट पर शुरू हुआ था और उन्होंने कहा था कि जी जो केपी शर्मा हैं नेपाल के वजीर आज़म, उनको हनी ट्रैप किया है चाइनीज़ एम्बेसडर ने, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके बाकायदा वीडियोस हैं और इसलिए नेपाल अब हमसे अलग हो रहा है। ये नहीं है कि हमने उनके साथ गुंडागर्दी की है। तो वसत साहब अभी मैं ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी इंटरनेट अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गई है। तो वसत साहब मुझे बताएं कि यार यही वजह है नेपाल और इंडिया की जो टेंशंस हैं या कोई और मामला है? ये तो इंडिया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये वजह नहीं हो सकती। ये तो दिखाया जा रहा है ना, छप दिखाई जा रही है कि क्या हो सकता है। बेसिकली आपको याद होगा कि अब से कोई 7-8 साल पहले नेपाल में जबरदस्त जलजला आया था और उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवायती तौर पे नेपाली के जो हिंदुस्तान है उसके साथ चूंकि ओपन मैदानी इलाका है, तो वो जो इंसानी रसद है वो बिला रोक टोक आएगी। कोई 10 दिन तक जो है रोके रखी इन्होंने इमदाद, और उसकी वजह से चीन जो है उसने हंगार पे रसद पहुंचाई। तब से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दिल साफ होने शुरू हुए और खुले चीज़ों का तबादला होना शुरू हुआ। उस वक्त इंडिया ने रियलाइज नहीं किया। पिछले साल जो भारतीय वजीर दिफा हैं उन्होंने चीन और भारत के दरमियान जो सरहद है उस पर तकरीबन 60 सड़कें इंडिया बनाना चाह रहा है 2022 तक, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट। तो एक सड़क जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया वो नेपाल के इलाके से होके गुजरती है बकौल नेपाल के, लेकिन हिंदुस्तान ने उस पूरे इलाके को अपने नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में दिखाया, जिसकी वजह से जाहिर है नेपाली बिदक गए। और जून में अभी नेपाली कांग्रेस ने हिस्ट्री में पहली बार दम पकड़ा और जो 5 कस्बात थे, 5 पॉइंट्स थे जिनको हिंदुस्तान ने अपने नक्शे में दिखाया था, नेपाल ने उनको जो ऑफिशियल नक्शे जारी किए कांग्रेस से मंजूरी के बाद, उसमें नेपाल ने दावा किया है कि ये असल में हमारे इलाके हैं। अब नेपाल जैसा छोटा मुल्क हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के आगे खड़ा हो जाए, जो कि नेपाल हर तरह से डिपेंडेंट भी हो, लैंड लॉक कंट्री भी हो, उसके लोग जो है रोजगार के लिए लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में हो, वो हिंदुस्तान की इमदाद पे भी जो है डिपेंड करता हो, तो ये कैसे गवारा हो सकता है हिंदुस्तान को कि कल का जो छोटा है वो उनके मुंह लग जाए, और वो भी चीन के बलबूते पे। तो ये सारा गुस्सा वो है। और अब आप देखिए किस किस घटिया अंदाज में निकलेगा। नेपाल को छोड़े, भूटान जो है, खुद भूटान ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पहली बार इस सीजन में जो नहर आती थी जिससे कि सरहदी इलाकों को हिंदुस्तान के पानी मिलता था, तकरीबन 6000 काश्तकारों को वो पानी उसने बंद कर दिया है और कहा है कि हिंदुस्तानी बाशिंदों को नहर की सफाई के बहाने भूटान में घुसने की जरूरत नहीं है। तो अब छोटे जो है ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और हिंदुस्तान गली के गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। और पता है सबसे जो हैरत की बात है, आप पिछले 60-70 साल की आप जियो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखें आप भारत की, बहुत आला रही है इन द सेंस के नेपाल भूटान अपना बॉर्डर,
कि पिछले 6-7 सालों में, क्योंकि आपने अपनी हिंदुत्व और अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी दहशत, 56 इंच का 56 इंच का भाई, ये क्या कहते हैं ना, ये एक खोखे का है या जो भी वो वास्तव वाला डायलॉग था, उस चक्कर में आपने आके 6-7 सालों में आपने 70 सालों की प्लानिंग को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पाश शायद कर। विद इन अ ईयर ये सारा हुआ है। बांग्लादेश भी, Well, actually बांग्लादेश तो के साथ भी इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ तो है ही है, पाकिस्तान के साथ तो हम जाहिर तो है, पुराने वो तो पापी बचपन से ही हैं है। यार, हाँ। तो लेकिन यह है कि हिंदुस्तान बहरहाल अभी तक वो उसको नहीं, अकल मतलब मैं नहीं तो आ कहता हूँ रही। लगे रहो मुन्ना हाँ, भाई। बिल्कुल, हाँ, और मतलब बिल्कुल बेहतरीन है, सही पाथ हमारे पे लिए आप तो चल बहुत रहे हैं और मेरी तो यही दुआ है कि आप इसी राह पर चलते रहें। बिल्कुल। मेरा ख्याल है सबका बहुत ही अच्छा होगा। एक ब्रेक ले लेते।